हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन होना चाहिए। ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, चलो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो आपको अंडर रूट थ्री दे रखा है, और जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टेन प्लस कॉट प्रूव करना है। तो टेन को आप जानते हैं कि टेंजेंट को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा अपन टेंजेंट को लिखते आए हैं बचपन से। प्लस कॉट थीटा को लिखा जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, और ये बराबर आ गया बेटा किसके, वन के। ये बराबर आ गया वन के। यहाँ यदि आप एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम में आ रहा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये तो आ गया नीचे एलसीएम में। कॉस को कॉस से किया तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना है हमें, वन के बराबर तो प्रूफ करना है इसको, है ना। तो इक्वल टू वन नहीं लेके चलते हम लोग, क्योंकि इसके बराबर तो। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए कि टेन को लिखेंगे आप साइन बाय कॉस, और कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन। इसको वन के बराबर प्रूफ करना है। नीचे आ गया साइन कॉस, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो वन बन गया, आपको नीचे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह वैल्यू देखनी क्या आनी चाहिए। तो जो गिवन था उस पर आते हैं। गिवन आपको था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री। क्या किया बेटा, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया। तो इधर भी जब होल स्क्वायर करेंगे और इधर भी होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। इसकी वैल्यू तो वन होती है, आप जानते ही हैं। ये वन उधर जाके क्या करेगा बेटा, माइनस हो जाएगा। थ्री में से वन गया टू, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आ गया टू के। टू से टू कट गया, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वन। बस ये वैल्यू उठा के आप कहाँ कर दो पुट, यहाँ कर दो इधर, है ना। जैसे यहाँ पुट करोगे वन, वन बाय वन क्या हो जाएगा, वन। हैंड्स प्रूव। ठीक है बेटा, हैंड्स प्रूव। सबको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन हो ही गया होगा आप सबसे, है ना। क्लियर है क्या सबको? ठीक है भाई, जो बच्चे ये हैं जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं यार, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज 8.4 पर। ठीक है, और 8.4 के अंदर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो प्रूव वाले क्वेश्चन है उन पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए उनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन प्रूव वाले करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रूव वाले हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। चलो बेटा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि किसी भी एक को आप चेंज कर लो, चाहे आप इसको कर लो, है ना, चाहे आप उसको, किसी एक को चेंज कर लो। जैसे साइन स्क्वायर 63 है, इसको आप कॉस में बदल के लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 27। क्योंकि आपको ये बात याद होगी कि साइन और कॉस के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उस पर वैल्यू बराबर आती है। साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वैल्यू क्या आती थी, बराबर आती थी। तो साइन स्क्वायर 63 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27। और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 27। साइन स्क्वायर 27, समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाय। ऐसे ही नीचे कॉस स्क्वायर 70 की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर 73। इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 73, और साथ में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, बस अब ऊपर भी फॉर्मूला लग गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी वन हो गया और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो आंसर इज वन अपॉन वन, दैट इज वन। ठीक है, आंसर इज वन अपॉन वन, दैट इज वन। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी एक को चेंज कर दो, चाहे इसको, है ना। चेंज करने से आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये आपका एक और क्वेश्चन है। ये भी सिंपल ही है ना क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। साइन 25 एंड कॉस 65। तो कॉस 65 को, जैसे ये साइन 25 तो था ही, कॉस 65 को भी क्या लिख लिया, इनटू में साइन 25 ही लिख लिया, है ना। क्योंकि कॉस में 65, साइन में 25 बराबर होगा, प्लस में। ऐसे ही कॉस में जो 25 है उसे तो यही रखा, कॉस 25, और साइन 65 को किस में बदल दिया, कॉस 25 में बदल दिया। अब इससे होगा क्या, ये साइन स्क्वायर 25 बन गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन। साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा कितना होगा, वन होगा। तो अभी तक के दोनों क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी। अगर क्लियर है तो एक बार वाई लिख के भेजो भाई। अगर आपको क्लियर है तो एक बार वाई लिख के भेजो सारे, है ना। सिंपल क्वेश्चन थे एज सच, अभी तो कुछ भी कोई खास चीज ऐसी नहीं थी। चलो बेटा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आप लोग बताओ, एमसीक्यू है, जल्दी से बताओ। देखते ही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो सभी बालक जल्दी से देखते ही आंसर बता देंगे।
चलो काफी बच्चों का आंसर देखो आ भी गया। तो आंसर करते हैं इसका सॉल्व। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ दोनों में से जो निकालना है, तो अंदर आएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सही बात है। अब इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कुछ सा क्वेश्चन था ये, है ना, आपकी एनसीईआरटी का ही था। चलो बेटा जी, इस क्वेश्चन का आंसर भेजो जल्दी से, क्या आएगा। एवरीबॉडी सॉल्व, इस क्वेश्चन का आंसर भेजो, क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप थीटा की जगह कोई भी एंगल अपनी मर्जी का पुट कर दो, है ना। थीटा की जगह कोई भी एंगल आप अपनी मर्जी का यहाँ पुट करो और फिर सॉल्व करके आंसर देख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो थीटा की जगह 45 डालते हैं, है ना। डालना ऐसा है जिसपे वैल्यू आपकी आए, है ना। मान लो आपने कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जिसपे एंगल डिफाइन ही नहीं है, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। जैसे 45 डाल दिया, तो 45 पे जो ये वाला ब्रैकेट होगा वो कैसा नजर आएगा, 1 tan 45 भी 1 और सेकंड 45 कितना होगा, √2 होगा। इधर क्या आएगा, 1 cot 45 भी 1 और ये कितना होगा, √2 होगा। तो ओवरऑल आ गया ये 2 + √2, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 2 - √2। a + b a - b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 2, दैट इज 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन। समझ रहे हो क्या, तेजी से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो तेजी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह वैल्यू डाली, देख लिया क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूँ ये वाला तरीका। बेटा बोर्ड में तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो आपको ऑप्शन नहीं देखना, तो तब भी आप लगा ही सकते हो। एमसीक्यू में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तब ऐसा कर सकते हो। अब मान लो एमसीक्यू नहीं आया और आपको प्रूफ करना पड़ जाए, तो प्रूफ के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो लिखा गया है 1+ टेंजेंट को लिख लिया साइन अपॉन कॉस और सीकेंड को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, है ना। सबको किस में बदलना है, साइन कॉस में बदल देना है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1+ कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन, कॉस अपॉन जल्दी बोलो साइन, माइनस ये भी हो जाएगा 1 अपॉन साइन। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है कॉस, ऊपर आ गया कॉस प्लस साइन प्लस 1, और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कितना, साइन, ऊपर आ जाएगा कितना बेटा, साइन प्लस कॉस माइनस 1। ठीक है बात ये। अब आगे आप खुद कर लेंगे, ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, नीचे करो, सॉल्व करोगे आ जाएगा, है ना। कोई खास बड़ी चीज नहीं है। ऊपर इस तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। क्लियर, करना कैसे हो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ चलो। एवरीबॉडी सॉल्व द क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि 45 मत डालना, क्योंकि 45 डालते ही देखो जरा यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन सेम बन जाएगा, तो आप जल्दी गलती करोगे। तो इसलिए कई बार पहले ऑप्शन को एक बार देख लेना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू डालने पे चीजें आसान रहेंगी। और अगर नहीं लग रही वैल्यू डालने पे आसान है, तो अपना मस्त क्या लगाओ, एक्सपेंशन लगाओ, जो आपको आता ही है। जैसे अपन जानते हैं कि सीकेंड को क्या लिखा जा सकता है, सीकेंड को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा जा सकता है साइन बाय कॉस। इधर क्या है बेटा, ये 1 माइनस साइन। ठीक है जी, नीचे आ गया एलसीएम इसका कॉस, ऊपर आ गया 1+ साइन, और साथ में मल्टीप्लाई में था 1 माइनस साइन। अब ऊपर a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अपॉन में क्या था, कॉस। अब आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है बेटा, कॉस थीटा। जैसे एक से एक ऊपर स्क्वायर काट दोगे तो आंसर इज कॉस थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, डी ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर डी ऑप्शन। बताइए किस किस को क्लियर है क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बोलो। क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो एक बार, सभी बच्चे सब सारे के सारे आ गए हैं। हाँ जी, चलो काफी बच्चे आ गए हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, एवरीबॉडी। हाँ जी, तो आप लोग जानते हैं, अगर आप आइडेंटिटी याद है आपको, तो आइडेंटिटी एक तो ये वाली याद रखनी जरूरी थी, बोला था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो टेन स्क्वायर ए को जब आप उधर ले जाओगे तो सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर ए, है ना। ये वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है जी, 1 + टेन स्क्वायर ए की जगह सीकेंड स्क्वायर ए, तो इसकी जगह तो क्या लगाया जा सकता है ऊपर, सीकेंड स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ऐसी 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह नीचे क्या लगा सकते हैं बेटा, कोसिकेंड स्क्वायर ए, है ना, जो थर्ड आइडेंटिटी थी वहां से।
क्लियर है बेटा। और ये कितना बन जाएगा, कोसिकेंट ऊपर जाके साइन, सीकेंट नीचे जाके कॉस, साइन बाय कोस कितना होगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन tan स्क्वायर ए। ठीक है, योर आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज tan स्क्वायर ए। क्लियर, तो सीधा से सीधा आइडेंटिटी लगा के भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, या फिर अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे एक्सपेंड कर लो। ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। tan को साइन बाय कॉस लिखो, नीचे कॉट को कॉस बाय साइन लिखो, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा जी, अब ये आपके प्रूव वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, जो आपको आइडेंटिटीज का प्रयोग करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। करके देखते हैं, ट्राई है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। जब आप एलएचएस को देख रहे हैं तो इसमें कोसिकेंट आ रहा है और कॉट आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करना है, बदल दो इसको, है ना। कोसिकेंट को लिख दिया 1/sin और कॉट को लिख दिया cos/sin, और इसका कर दिया हमने क्या भाई, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो नीचे आ गया साइन, ऊपर आ गया 1 - cos, और इसका क्या रखा है हमने, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद अगर इसी स्टेप से आगे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर तो आ रखा है क्या, 1 - cos का स्क्वायर, और नीचे आ रखा है साइन का स्क्वायर, है ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ रखा है साइन स्क्वायर थीटा, और आप लोग अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं, ऊपर 1 - cos का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है जी, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर तो क्या है, ऊपर दे रखा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर आप ध्यान से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है जी, तो a माइनस बी से एक तो कट ही जाएगा, इस वाले से एक तो ये पावर कट ही जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 - ऊपर है cos थीटा, और नीचे क्या है बेटा 1 + cos थीटा, और यही देखो आपको क्या, यही आपका आरएचएस था। जल्दी से देखो, यही आपका आरएचएस था। क्या हो गया समझ में, जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या क्वेश्चन। मतलब सिंपल कुछ नहीं किया, साइन कॉस में बदल दिया चीजों को और फिर ट्राई किया सॉल्व करने का। किस किस को क्लियर है जल्दी से बताओ, पक्का। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से कॉपी में। इस एक्सरसाइज में से 3 बार ऐसा हुआ है कि एनटीएससी में क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी में से ही, इसी एक्सरसाइज में से। ध्यान रखना इस एक्सरसाइज का, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस एक्सरसाइज में से, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.4। ठीक है भाई, चलो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4। एवरीबॉडी जल्दी से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तो पहले ही साइन कोस में बदला हुआ है चीजों को, यहाँ पर तो पहले ही चीजें साइन कोस में बदली गई हैं, तो इसमें तो हम और क्या बदलेंगे, है ना, एलसीएम ही लेके सॉल्व करते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जैसे ही लेते हैं तो एलसीएम आएगा इसका क्या, 1 + sin a इंटू में cos a। क्या लिख लिया बेटा, 1 + sin a इंटू में cos a। ठीक है जी, साइन को ऐसे लिख रहा हूँ, cos को c से लिख रहा हूँ, तो 1 + sin a cos a। अब ध्यान देना इस बात का कि 1 + sin a को sin a से किया तो ऊपर cos a इंटू cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा ये 1 + sin a का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बेटा, है ना, एलसीएम ले लिया दोनों में। जैसे ही नीचे तो क्या आया हुआ है, नीचे आया हुआ है 1 + sin इंटू में cos, ऊपर अगर आप ओपन करोगे तो ये तो cos स्क्वायर लिखा ही हुआ है, यहाँ इसको a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, 2 sin a आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 होता है, ये भी कितना होता है 1, और एक 1 पहले से ही था, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ऊपर आ गया कितना, ऊपर आ गया 2 + 2 sin a, और नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था 1 + sin a इंटू में cos a। ठीक है, sin a इंटू में cos a। बस अब तो आप सबको आंसर दिख ही गया होगा। ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो 1 + sin a ऊपर भी आ गया, और नीचे भी क्या दिखा हुआ था 1 + sin a इंटू में cos a। साइन से ये पूरा कैंसिल, तो 2/cos a, और 1/cos क्या होता है बेटा, आपको याद है, 1/cos होता है सीकेंट। यही आपका आरएचएस था, ध्यान से देखिए। ठीक है, ऊपर का 1 कहाँ गया बेटा, 1 तो इसमें जुड़ जाएगा ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ही तो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, 1 + 1 कितना लिखा, 2 ही तो लिखा। क्लियर, जल्दी से एवरीबॉडी जल्दी बताओ भाई।
क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, टेन थीटा प्लस वन माइनस फोर थीटा वन माइनस टेन थीटा वगैरह वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अगेन सारा खेल वही है, हिंट में ही दे रखा है कि एक्सप्रेशन को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़े। तो वही करते हैं बेटा, टेन को साइन कॉस में बदलते हैं चीजों को। तो टेन को अपन लिखेंगे साइन बाय कॉस, वन माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, वन माइनस टेन को लिखेंगे साइन बाय कॉस। सारी चीजों को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दिया, ठीक है भाई। चलो, तो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर तो क्या लिखा हुआ है साइन बाय कॉस, और नीचे जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो साइन आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा कितना, साइन माइनस कॉस। प्लस में कितना आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कॉस बाय साइन, अपॉन में यहाँ आ जाएगा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। यहाँ तक पहले एक बार लिख लो और फिर मुझे बता दो जो यहाँ तक पहुंच गया। जो बच्चा यहाँ तक समझ गया जल्दी से वो मुझे बता दो एक बार। साथ के साथ लिखते भी रहो बेटा, है ना, साथ के साथ लिखते भी रहो। एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। तो अब ध्यान से देखो, चार चीजें आ गई ना, है ना। ये देखो, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ऐसा आ रहा है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, ए मल्टीप्लाई बाय डी एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी, है ना, यही होता है। ए मल्टीप्लाई बाय डी हो जाएगा, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कॉस हो जाएगा, और साथ में आ गया साइन माइनस कॉस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये ऊपर वाला कॉस और नीचे वाला कॉस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और अपॉन में आ गया बेटा कितना, नीचे आ गया साइन, और साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस साइन। ठीक है बेटा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एक नॉर्मल अलजेब्रा वाली चीज है, ध्यान से देखना। यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से देखना जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन लेने के बाद ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन आगे आ जाएगा कॉस पीछे, और जो माइनस कॉमन लूंगा मैं वो यहाँ लगा दूंगा। तो पूरी चीज आपको ये नजर आएगी, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस था, यहाँ साइन माइनस कॉस था, यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैं इधर ले आया, ऊपर कॉस स्क्वायर ही रखा, नीचे साइन था और साथ में साइन माइनस कॉस। बोलो बेटा, क्या इस स्टेप से आप इस स्टेप पे पहुंचे? जल्दी से बोलिए, क्या इस स्टेप से इस स्टेप पर आप सब पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो? यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन की वजह से पहले कॉस माइनस साइन था, अब साइन माइनस कॉस हो गया, जो माइनस कॉमन लिया वो यहाँ ले आए, ठीक है। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी, अब हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। चलो बेटा, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन आ रहा है, देखो ये साइन आ गया, कॉस आ गया, और साइन माइनस कॉस दोनों में आ गया, साइन माइनस कॉस दोनों में आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया एलसीएम। जब कॉस और इंटू साइन माइनस कॉस, ये तो हट जाएगा, साइन और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का क्यूब, माइनस कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम आगे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो इसी पे कर लेते हैं, व्हाइट वाले पे। चलो देखो बेटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप सब जानते हैं क्या होता है, ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, थोड़ा चमक रहा है मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा चमक रहा है, नीचे ही कर लेते हैं, अलग से चिंता ना करो, ये अलग से उस पर कर लेते हैं। हाँ, क्या था हमारे पास ऊपर था, वेट फॉर अ सेकेंड, ऊपर था बेटा कितना, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, और नीचे क्या क्या था, साइन था, कॉस था, और साथ में साइन माइनस कॉस था। इस चीज को सॉल्व कर रहे थे भैया, ठीक है, यही चीज सॉल्व कर रहे थे। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन में क्या था बेटा, साइन कॉस एंड साइन माइनस कॉस। तो अगर आप ध्यान से देखिए, साइन माइनस कॉस तो कैंसिल हो रहा है, इससे ये चीज तो कैंसिल ही होगी,
साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के आप जानते हैं 1 बन जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाता है। तो कितना हो गया ये 1 प्लस साइन कॉस अपॉन में आ गया बेटा साइन कॉस। 1 प्लस, देखो ना 1 प्लस साइन कॉस अपॉन में आ गया साइन कॉस। अब ये जो साइन कॉस है नीचे वाला, एक बार इसके नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे, है ना, दोनों के नीचे आ जाएगा। एक बार तो 1 अपॉन साइन कॉस हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस एक बार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के नीचे आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब बस यहाँ से आपका आंसर आ गया भाई, ये जो आपको चाहिए था। ध्यान से देखिए क्या आ गया, इससे तो एक कट ही जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसिकेंट, इंटू में 1 अपॉन कॉस कितना होता है सीकेंट। जल्दी से पीछे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, दिखा देता हूं आपको, ये देखो 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, यही प्रूफ करना था। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं अगला पेज दिखा देता हूँ, जल्दी नोट कर लो। चलो बेटा, सिंप्लीफाई एलएचएस आरएचएस सेपरेटली, हिंट में दे रखा है, देखते हैं क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या किया, अगेन इस चीज को क्या किया, इस चीज को साइन कोस में बदल दिया। तो आप जानते हैं 1 प्लस सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है जी। और नीचे सीकेंट को भी 1 अपॉन कॉस से लिख लिया, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे एलसीएम देखोगे तो ऊपर एलसीएम आ गया इसका, नीचे कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा कितना 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लेके ऊपर 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और अपॉन में क्या था 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, ठीक है। बहुत आसान चीज है, आप जानते हैं, इससे तो ये कट ही जाएगा आपकी बात, है ना। और ओवरऑल कितना आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए आ गया। ओवरऑल जो आपका यहाँ से आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए आ गया। लेकिन आपको लाना तो ये चीज है ना। तो अब इसको भी जरा आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। कार्तिक राज सर माइक ऑन कर दीजिए। एक काम करो बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दो, है ना। व्हाट्सएप पे भेज के मुझे बता दो कि मैंने भेज दिया, मैं व्हाट्सएप पे सुन लूंगा, क्योंकि इस पे माइक की सुविधा नहीं है ना सिस्टम पे। चलो आगे बात देखिए जरा। अब जब आरएचएस को सॉल्व करेंगे इस वाले चीज को, ये तो मैंने एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व करके यहाँ पहुंच गए। अब आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं। तो साइन स्क्वायर को आप जानते हैं क्या लिखते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब आप जानते हैं ऊपर वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज। अपॉन में क्या था 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट गया। यहाँ पर भी क्या आ गया 1 प्लस कॉस है। लो आ गया ये भी वही, एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया भाई, बराबर आ गया, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, बराबर आ गया। क्लियर, एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया भाई, बराबर आ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, है ना। थोड़ा एलएचएस को कर लीजिए, थोड़ा आरएचएस को कर लीजिए, उससे भी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। क्लियर भाई, जल्दी बोलो एवरीबॉडी, क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा आ गया, अगर आपको याद हो हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले कर रखा है, जिसमें 3 चीजें आती थी। मैंने आपको बोला था जब भी 3 चीजें आए तो आपको कोसिकेंट कॉट या फिर सीकेंट tan में बदलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी एनटीएससी में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एनटीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्योंकि हमें करना क्या है, इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। किससे, ऊपर नीचे में डिवाइड कर देता हूँ कॉस से, या साइन से कर लीजिए, है ना। साइन से डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर जब साइन से डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है वैसे कॉस ए, जैसे ही साइन से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 1 अपॉन साइन, ठीक है जी, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। ये तो मैंने ऊपर डिवाइड किया साइन ए से, पर ऐसे ही नीचे भी करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन, माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है बेटा। ऊपर भी साइन से डिवाइड, नीचे भी साइन से डिवाइड। अब इससे हुआ क्या, ध्यान से देखिए, ऊपर तो क्या आ गया कॉस बाय साइन कितना होता है, अगर आप ऊपर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो वहां पर ऊपर तो आ गया है कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा, अपॉन में नीचे कॉस बाय साइन हो गया कॉट,
फिर ये साइन बाय साइन 1 और माइनस 1 बाय साइन हो गया माइनस का कोसिकेंट ए। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आई होगी। बोलो जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है? ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया। मैंने ये पहले भी बताया हुआ, जब भी तीन चीजें आ जाएं तो हमेशा डिवाइड करके ही सॉल्व होगा। पहले भी एक क्वेश्चन किया हमने पिछले लेक्चर में, है ना। चलो कॉट ए, ये चीज आ गई। इस चीज को मैं अलग से लिख लेता हूँ एक बार अलग पेज पे। चीज क्या आई है मैं उसको लिख लेता हूँ। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए +1, ये आई हुई है बेटा, है ना। पिछले पेज पे भी हमने ये चीज सॉल्व करी है कि यहाँ तक आ गए थे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या किया मैंने, अगेन वही चीज कि ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 की जगह पे, इस वाले 1 की जगह पे क्या ले आए, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। देखो जरा कैसे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 की जगह क्या लिख लिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। 1 की जगह तो ये लिख लिया, आइडेंटिटी होती है ना। और नीचे वाली ब्रैकेट को मैंने एज इट इज रखा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। नीचे वाली को मैंने एज इट इज ही रखा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। ऊपर में ये जो 1 था, इस 1 की जगह पर मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी, क्योंकि होता है 1 के बराबर, क्या दिक्कत है। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है आगे ध्यान से देखो, यही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, ठीक है। फिर दिया हुआ है माइनस, और ये जो ब्रैकेट है इसको मैं 2 बार तोड़ के लिखूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन क्या, कि कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, एक तो ये ब्रैकेट लिख दी, और कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, एक ये ब्रैकेट लिख सकता हूँ क्या, जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने ये लिखने में? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे क्या था, नीचे जो चल रहा था एज इट इज वही चलता रहा, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए +1, नीचे वही चलता रहा जो चल रहा था। अब आप ध्यान से देखना, ऊपर से जो आप कॉमन ले सकते हो, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, इस वाली ब्रैकेट को और इस वाली ब्रैकेट को, क्या ये दोनों सेम है और इन्हें आप कॉमन ले सकते हैं? दोनों सेम है और इसे आप कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जैसे ही कॉमन लेंगे बाहर तो क्या आएगा बाहर, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, ये तो आ गया बेटा बाहर, ये तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, जब यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बाहर माइनस का साइन था, देखो बाहर माइनस का साइन था, ये माइनस कोसिकेंट ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस का कॉट ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज मैं शुरू से नहीं कर रहा हूँ, आपको याद होगा, डिनोमिनेटर वही एज इट इज रख दिया। फायदा क्या हुआ ध्यान से देखिए, फायदा क्या हुआ ध्यान से देखिए, क्या इससे ये वाली पूरी ब्रैकेट कट गई? जल्दी से बोलिए, क्या पूरी ब्रैकेट कट गई? और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, ये आपका आंसर। इसी के बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो पूरे क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देखो दोबारा देखो ध्यान से क्या किया। सबसे पहले ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, साइन से, है ना। जब भी तीन चीजें आएंगी तो हमेशा ध्यान रखना डिवाइड करना ही पड़ेगा। साइन से डिवाइड कर दिया यहाँ पे बेटे, ऊपर नीचे डिवाइड करके यहाँ पहुंच गए थे। फिर इस स्टेप के बाद डिनोमिनेटर तो एज इट इज रखा, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 है, इसकी जगह मैंने चेंज किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो 1 है उसकी जगह पे मैंने चेंज किया। यहाँ देखो, ये 1 था, 1 की जगह मैंने ये ले आया। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसके 2 फैक्टर किए, एक तो ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। क्यों किए 2 फैक्टर, क्यों किए 2 फैक्टर? क्योंकि ए प्लस बी को डिवाइड बाहर कॉमन लेना था, ए प्लस बी को मुझे पूरे से बाहर कॉमन लेना था। जैसे ही पूरे से कॉमन लिया, ब्रैकेट सेम बनी, काट दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई। कॉस से डिवाइड अगर मैं करता ऊपर नीचे ऋतिक, जैसा आप कह रहे हो कि कॉस से डिवाइड करो, तो कॉस से ये सारी चीज सीकेंट और टेन में बनकर आती। कॉस से ये जो सारी चीज थी वो सीकेंट और टेंजेंट में बनकर आती, समझ रहे हो बात ये। और मेरे को जो आंसर देना था वो कॉट और कोसिकेंट में देना था, इसलिए मैंने उससे नहीं किया। अदरवाइज मैं उससे करता तो सीकेंट टेन में चीजें बदलता। ठीक है, वो आपको इससे आगे भी दे सकता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है वो यही लाके खत्म करे, आप जानते हो इसको भी आगे एक्सपेंड किया जा सकता है। कॉट को लिखा जा सकता है क्या, कॉट को लिखा जा सकता है क्या, कॉस बाय साइन, ये 1 बाय साइन, फिर साइन एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर 1 प्लस कॉस आ जाएगा, वो भी कर सकता है। आगे जितना मर्जी ले जा सकता है, ठीक है ना। पर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जैसा मैंने कहा, है ना। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा एनटीएससी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एनटीएससी में आया और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनटीएससी में आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अंडर रूट के अंदर जब भी कुछ ऐसी चीज मिले तो हमेशा रैशनलाइज कर दो। अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिला, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किससे करोगे, 1 प्लस साइन ए से, क्योंकि नीचे माइनस था ना तो इसलिए प्लस वाले से रैशनलाइज कर दिया। इसका बड़ा फायदा होता है, ध्यान से देखना। अंडर रूट ऑफ ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया कितना, 1 माइनस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर इसी चीज को आप आगे ध्यान से करो तो आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर ए के। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो काट दो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ओवरऑल आ जाएगा। अब वही काम है, कॉस को एक बार 1 के नीचे, कॉस को एक बार साइन के नीचे, तो एक बार तो 1 के नीचे आ जाएगा और एक बार कॉस किसके नीचे आ जाएगा, साइन के नीचे। अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो 1 बाई कॉस क्या होता है भाई, ये होता है सीकेंट, और साइन बाई कॉस क्या होता है, ये होता है टेंजेंट। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा एनटीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। क्लियर, जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसी चीजें आए तो रैशनलाइज फेल दो, रैशनलाइज से बहुत तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा, आगे बढ़ना चाहिए अब, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर टेन थीटा के करना है ना। चलो सबसे पहले तो आपको एक चीज अच्छे से नजर आ गई होगी कि ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो उसे बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अपॉन में नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस इतनी सी बात में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब ध्यान से देखो, साइन बाई कॉस तो टेन होता है, यानी कि यहीं पे आपका आंसर तो यही है, यही चीज आपका आंसर बन जाएगी। तो यानी ये चीज तो कटनी चाहिए ऊपर नीचे, ये चीज ऊपर नीचे क्या कट जानी चाहिए, तभी तो साइन बाई कॉस टेन आएगा। यानी ये चीज ऊपर नीचे काटनी पड़ेगी। अब काटने के लिए सेम होना जरूरी है, जब तक सेम नहीं होगा कैसे काटोगे। तो ये साइन में और ये कॉस में, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये साइन बाय कॉस, तो ये तो बाहर आ गया टेन थीटा। अच्छा, अंदर क्या किया, ऊपर वाले को जरा कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह ले आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज रख दिया, क्योंकि उसमें तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में ही करेंगे बस। ऊपर कर दिया कन्वर्ट, उससे देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई। चलो देखते हैं क्या बन रहा है। देखो भाई, तो यहाँ तो आ गया टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 को जब माइनस 2 को 1 से करोगे तो 2 कॉस के थीटा एंड माइनस 2 1, ये हो जाएगा -1। ये देखो सेम बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी से चेक करो, सेम बन गया कि नहीं बन गया, ये कट ही गया और ये आपका आंसर आ गया। बोलो, सेम ही बन गया ये तो, है ना। जब सेम बन ही गया तो आपका आंसर ही आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बोलो जल्दी से, यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, यहाँ तक हो गए क्या क्लियर सबको। सबसे नीचे वाले स्टेप में बेटा जो साइन स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह पे ये लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बस सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व करके लिख दे, ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लंबा सा क्वेश्चन है। देखो, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो साइन कॉस में बदलते हैं। देखो ध्यान से, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आप जानते हो साइन ए को तो साइन लिखेंगे और कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिखेंगे, और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए को कॉस लिखेंगे और सिकेंट को 1 बाई कॉस लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। पहले इसी चीज को देखते हैं क्या बनता है ना। चलो बेटा देखो जरा, तो नीचे तो अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया साइन, ऊपर आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर प्लस 1
का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कितना, कॉस ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। पक्का। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। जैसे ही एलसीएम लोगे तो एलसीएम में कितना आएगा देखो, साइन का स्क्वायर आएगा, कॉस का स्क्वायर आएगा, तो साइन का स्क्वायर आया और कॉस का भी स्क्वायर आया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये कॉस स्क्वायर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। प्लस में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर और साथ में आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए होंगे भाई। देखो जल्दी से बताओ, यहाँ तक एक बार नोट करो और जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी। यहाँ तक क्या क्लियर है जल्दी से बताओ, तभी अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। पक्का। चलो भाई, यहाँ तक कह रहे हैं सब क्लियर है। अब करते हैं जरा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। नीचे तो क्या आ रखा है, नीचे आ रखा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये नीचे आ रखा है। पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तब मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बाहर तो है कॉस स्क्वायर, अंदर जैसे ही खोलोगे 1 प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा साइन की पावर 4 और प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर, प्लस में क्या रखा है बेटा साइन स्क्वायर तो बाहर है, अगेन इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है भाई, होल स्क्वायर खोला है बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो नीचे तो एलसीएम सेम ही चल रहा है क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराओ कॉस स्क्वायर को अंदर, तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर को साइन 4 से करोगे तो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 2, कॉस स्क्वायर को इससे करोगे तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बेटा साथ में रहना सारे बच्चे, कॉस स्क्वायर को 1 से किया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को साइन की पावर 4 से किया तो ये आया, कॉस स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर से किया तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया। ठीक है जी, प्लस में अब जरा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर को 1 से करूंगा तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉस की पावर 4 से करूंगा तो साइन का स्क्वायर और कॉस की पावर 4, और साइन स्क्वायर को इससे करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। थोड़ा सा लंबा काम है पर अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो नीचे तो चल रहा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, नीचे तो ये चल रहा है। अब देखना ध्यान से क्या क्या हो सकता है। देखो एक तो ये देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। पहले तो ये देख लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को जोड़ने पे 1 मिल जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया। और देखो और भी कुछ जोड़ सकते हैं क्या हम लोग, ध्यान से देखो, ये वाली चीज 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख लेते हैं प्लस में 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस में 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब जो बच गए उन्हें लिख लेता हूं मैं, क्या क्या बच गया। प्लस में एक तो ये चीज बच गई, ये वाली साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 2, और एक ये चीज बच गई दैट इज साइन की पावर 2 और कॉस की पावर 4। पहले यहाँ तक बताओ कौन कौन बच्चे को क्लियर हो रहा है, क्या इस स्टेप तक सबको क्लियर हो गया, सारे साथ में है एवरीबॉडी। पक्का। चलो यहाँ तक तो सारे कह रहे हैं कि सर यहाँ तक साथ में है। ठीक है आगे बढ़े, यहाँ तक तो कह रहे हैं कि साथ में, चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई। वेट फॉर अ सेकेंड बस, चलो कोई बात। चलो भाई देखो, यहीं से आगे यहीं पे करेंगे इसको, क्वेश्चन को आगे देखो ध्यान से। इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। अब ध्यान से देखना कि ये वाली जो दो टर्म्स हैं, आखिरी वाली, इन दो में से कॉमन लिया जा सकता है कुछ, आखिरी वाली दो से भी कॉमन लिया जा सकता है। क्या क्या आएगा देखो, आगे तो लिखा हुआ है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इससे भी क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। और अंदर क्या बचेगा जल्दी से बोलो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अपॉन में बच गया साइन स्क्वायर कॉस। ठीक है क्या, जल्दी से बोलो, कॉमन ले सकते हो क्या इसमें से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले पा रहे हो इन दोनों में से। अंदर जो बचा, अब ये चीज तो क्या होती है बेटा 1 होती है, ये चीज क्या होती है 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या 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 आ गया जल्दी से बोलो 1
प्लस देखो ये 4 और ये तो हो गया 5 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एवरीबडी बोलो क्या यहाँ तक सही है ना? यहाँ तक तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको 1 के नीचे रखा, एक बार इसके नीचे रखा, एक बार 1 के नीचे, एक बार इसके नीचे। तो जब 1 के नीचे रखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 5 आ जाएगा। जल्दी से बोलो एवरीबडी। जब 1 के नीचे रखूंगा तो ये आएगा, और 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के नीचे रखूंगा तो 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलो बहुत सही है। तो अगर इसी चीज को आगे बढ़ाएं, इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग लगभग। 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर, है ना? 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर होता है 1 अपॉन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर है, ठीक है, ये कोसिकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर है, और प्लस में क्या था बेटा 5 था, ठीक है ना? ये प्लस में 5 था। अब आप लोग जानते हो कोसिकेंट को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सीकेंट को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि मुझे आंसर जो था वो सीकेंट और tan में देना था, इसलिए बदल दिया, है ना? कॉट और tan में, है ना? तो जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 1 को 1 से कराओगे तो आएगा 1, 1 को tan स्क्वायर से कराओगे तो आएगा tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को 1 से कराओगे तो आएगा कॉट स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा जब कॉट स्क्वायर को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ। कॉट स्क्वायर को जब tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, 1 आ जाएगा। प्लस 1 और प्लस में आ गया 5, 5 6 7, तो आपका आंसर आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हेंस प्रूव, ठीक है भाई, हेंस प्रूव। काफी देर बाद ही सही, लेकिन हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये इसका तरीका था बेटा करने का। आप लोग चाहे तो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से, मैं एक एक करके देता रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर वी कैन सॉल्व इट इन 4 स्टेप। हाँ, इसका एक छोटा तरीका और होता है भाई, है ना? और है इसका छोटा तरीका, ग्रुप में डाल दियो, ठीक है? सॉल्व करके ग्रुप में डाल दियो, क्लियर? तो डाउट वो है ना, डाउट ग्रुप वाला, उसमें डाल दियो सॉल्व करके। होता है एक छोटा तरीका भी होता है इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये भाई आपका, चलो, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। चलो करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं अलग अलग। देखो भाई, सबसे पहले तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन माइनस साइन, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस। एलसीएम ले लिया भाई, यहाँ आ गया साइन, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आ गया इधर कॉस, और ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया अपॉन साइन, इनटू में ये हो गया साइन स्क्वायर, अपॉन हो गया कॉस। भाई साइन से ये कटेगा, कॉस से ये कटेगा, तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा। तो एलएचएस को सॉल्व करके तो आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, एलएचएस को सॉल्व करके आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। आरएचएस आपने करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद कर लेंगे। tan को साइन बाय कॉस लिखा, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है ना? एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएंगे। बताओ जल्दी से क्या हो रहा है, कर ही लो, अभी कर लो, चलो जल्दी से, 1 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ जिस जिसका हो रहा है। आरएचएस सॉल्व करके क्या यही आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा?